आइए आज के सत्संग में आगे हम लोग प्रवेश करें। व्यास ऋषि के कहने पर नारद जी तैयार हुए भक्ति के संबंध में शास्त्र चर्चा करने के लिए, शास्त्र लिखने के लिए, शास्त्र को इस धरती के नाम करने के लिए। ऐसे सूत्र उन्होंने दिए कि रहती दुनिया के लिए बीज सौंप दिए। कोई पेड़ भी सूखता है तो सूखने से पहले हर पौधे की, हर लता की, हर पेड़ की अपनी एक जीवन शैली है कि जाने से पहले अपने बीज धरती पर गिराते हैं कि ये परंपरा कायम रहनी चाहिए, हरियाली रहे, फल फूल रहे दुनिया। अच्छा नेता भी उसे माना जाता है जो अपने पीछे कम से कम 10 ऐसे लोगों को तैयार कर दे जो उसकी अच्छी परंपराओं को आगे जीवित रखें। अच्छे लोगों का नियम होता है कि पीछे परंपरा चलनी चाहिए, अच्छाई चलनी चाहिए, जीवित रहनी चाहिए। नारद जी ने इस धरती के नाम, मानवता के नाम भक्ति का शास्त्र दिया और उस शास्त्र में उनका दूसरा सूत्र है जहां वो परिभाषा करने लगे हैं। पहले उन्होंने कहा अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, बताऊंगा विस्तार से कि ये क्या है। और ये कहने के बाद उन्होंने दूसरा सूत्र दिया, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वह भक्ति क्या है? सा वह भक्ति, तो अस्मिन वह इसमें, ईश्वर में, परम प्रेम रूपा, पूर्ण अतिशय प्रेम का ही रूप भक्ति है। यहाँ उन्होंने ईश्वर का कोई नाम नहीं दिया। वो कह देते विष्णु में, शिव में, दुर्गा माता में, राम में, कृष्ण में। नारद जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वह शक्ति जो पूरे संसार का की व्यवस्था प्रबंधन करने वाली शक्ति है, अनाम सत्ता है वो, उसका नाम कोई नहीं है। उसकी तरफ इशारे किए जा सकते हैं। अपनी सुविधा से आप कोई भी नाम लेकर बोल सकते हैं। जैसे आपकी आत्मा को शरीर धारण करने के बाद एक नाम दिया जाता है, लेकिन वो नाम इस शरीर का होता, आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं है। नए नए नाम धारण करती है जब शरीर धारण करके आत्मा इस दुनिया में आती है। और वो नाम भी यहीं छूट जाता है, वो धाम छूट जाता है, वो दाम भी यहीं छूट जाता है। जो चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, सभी का इकट्ठा किया हुआ इस दुनिया में यहीं छूटता है। कमाल यही है कि घोंसला पड़ा रह जाता है और पंछी उड़ जाता है। बनाया उसने बहुत प्यार से, कितने एक एक तिनका चुन चुन के बनाता है पंछी। और इंसान को छोड़कर सभी जितने भी, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, वो किसी चीज के साथ मोहग्रस्त नहीं रहते, प्यार बहुत करते हैं। वो हिमालय की तलहटी में एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं चकोर। वो चांद को देखकर बहुत खुश होता है, बहुत प्यार से लोग पालते हैं। हमारे पड़ोसी देश में उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है। पाल लेते हैं लोग, पाल लेते हैं। तो फिर वो जिसने उसको दाना दिया, छोटे से बच्चे से ही जिस पंछी ने ये देखा हो कि ये लोग मेरा ध्यान रख रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे चलता रहता है, वहीं टिका रहता है। राजा लोग पालते थे तो उसकी अपनी एक खासियत है कि राजा लोग भोजन करने से पहले थोड़ा सा भोजन उसको देते थे। लेकिन अगर किसी ने जहर मिला दिया खाने में तो भोजन देखते ही उसकी आंखें एकदम पलट जाती हैं और उसका चेहरा देखते समझ में आ जाता है
कि भोजन करने लायक नहीं है, तो राजा लोग भोजन को छोड़ देते थे और अपने साथ उसको पाल के रखते थे। बड़ा खूबसूरत पक्षी होता है। अब वो प्रजाति सुरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन आप सोचिए कि ये सभी पशु पक्षी प्यार वाले को तो अपनी जान देकर भी उसके पीछे रहते हैं, जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहग्रस्त नहीं होते। मनुष्य के साथ समस्या है, वो घोंसले से अपने धाम से, घर से बहुत प्यार करता है। भगवान का दिया हुआ ये जीवन और ये संसार की जितनी भी चीजें हैं, ये सब अमानत है भगवान की, और जिसकी अमानत होती है उसको सौंपनी पड़ती है, इसलिए आखिर में सबको सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो भगवान के बहुत सारे नाम लोग बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। नारद जी ने नाम नहीं बोला, उन्होंने ये कह दिया उसके प्रति या इसके प्रति, वो भगवान जिसकी तरफ इशारा किया जा सकता है। जबान से कितना भी हम कहें, लेकिन फिर भी उसकी व्याख्या या उसकी महिमा का गान नहीं होता। होमर इतना बड़ा कवि हुआ है इंग्लिश का, उस व्यक्ति ने एक कविता लिखी थी जिसका सार ये है, एक भाव देखिए आप, कि हजारों तारों का साज मेरे हाथ में आए और 1000 साल जिंदगी के मिल जाएं, हजारों इंसानों की ताकत मेरे अंदर हो, और फिर मैं उन तारों को छेड़ूं, साज को छेड़ूं और तेरा गुणगान करूं, तो मेरी उम्र खत्म हो जाएगी और साज भी टूट जाएंगे, तार भी टूट जाएंगे, मेरी शक्ति भी खत्म हो जाएगी, पर तेरी महिमा इतनी बड़ी है कि तेरे प्रेम के गीत गाते गाते शक्ति खत्म हो सकती है, पर तेरी महिमा, तेरा गुणगान नहीं पूरा हो सकता। इसलिए कहा जाता हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनंत है भगवान और उसकी कथा, उसकी महिमा, उसका कथन भी अनंत है, और अनंत के लिए फिर शब्द हमेशा ही छोटे पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा उसके प्रति या इसके प्रति, सा तो अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, भगवान में, परम प्रेम रूपा, यह परम प्रेम रूप जो चीज है उसी का नाम भक्ति है। अब इसको ऐसे समझिए, अतिशय प्रेम आपके हृदय में जागे, उस प्रेम को भगवान को अर्पित कर देना ही भक्ति है। आपके रोम रोम से प्रकट हुआ प्रेम परमात्मा के प्रति प्रवाहित हो जाए, इस प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। और आप सोचिए, ये प्रेम भी कैसा, मतलब वाला प्रेम नहीं, शुद्ध प्रेम, परम प्रेम। इसलिए उन्होंने शब्द लगाया परम प्रेम रूपा। वो परम प्रेम है, अतिशय शुद्ध प्रेम, क्योंकि हम सबका जो प्रेम है इस दुनिया में वो शुद्ध प्रेम नहीं है, वो मतलब वाला प्रेम है। उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा रहता है। कितना भी प्यार करे माँ, अपने बच्चे के लिए नींदें कुर्बान करेगी, अपना सुख अपने बच्चे के लिए दे देगी, अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चों को पालेगी, लेकिन बदले में चाहती तो है ना बड़ा होकर मेरा ध्यान रखे। बचपन से ही बोलने लग जाती है, तो बड़ा होगा, बहू लेकर आएगा, मुझे भूल तो नहीं जाएगा, मेरा ध्यान तो रखेगा, मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा। वो बड़ी सारी चीजें होती हैं कि हमने दिया है तो हम बदला चाहते हैं, और नहीं कोई वैसा पूरा करे तो दुख भी लगता है। तो जिस प्रेम में कुछ पाने की भावना है ही नहीं, जहां भगवान के प्रति प्रेम को ये कहे कि मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं मंगता नहीं हूं, तेरी देन जो तूने भी मेरे लिए जो भी तू कर रहा है, जो तू प्रेम बरसा रहा है, मैं तो भगवान तेरे दर पर तुझे धन्यवाद करने के लिए आया हूं, मांगने नहीं आया हूं। तो जो
अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति है उसके प्रति तो भगवान भी अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी लेते हैं। जो गीता में आप लोग पढ़ते हैं ना, वहां भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहम्यहम, वचन देते हैं मैं तुम्हारा योग क्षेम को धारण करूंगा, उसका वहन करूंगा, उसे निभाऊंगा। तुझे क्या मिलना चाहिए और किस चीज से तेरी रक्षा होनी चाहिए, तुम्हारी सुरक्षा का और तुम्हारे पास जो तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारे योग का, संयोग का, उस सब का निर्वहन करूंगा मैं उसे निभाऊंगा, ये वचन देता हूं। अब देखते हैं ना कि आपके नोट के ऊपर गवर्नर जो है, वो बैंक का गवर्नर, रिजर्व बैंक का गवर्नर, उसमें वचन देता है। और ये भारत के करेंसी में तो विशेष है, पता नहीं अमेरिका वाली में है या नहीं है, शायद नहीं है। यहाँ तो है जिसमें वो कहता है मैं धारक को, जिसके हाथ में ये नोट है, उसको वचन देता हूं। अगर 100 का नोट है तो कहता है ये 100 रुपए की अदायगी का तुम्हें वचन देता हूं कि ये कागज नहीं है, ये इस देश में कहीं भी लेकर जाओगे, ये 100 का नोट अपनी 100 की गरिमा को कायम रखेगा। मैं धारक को 100 रुपए की अदायगी का वचन देता हूं। वहां वो जिम्मेदारी ली है। भगवान भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं, तू आ तो सही, तू बन तो सही मेरा, लेकिन तेरा प्रेम जो है वो पवित्र प्रेम होना चाहिए, खालिस सोना होना चाहिए, पीतल नहीं होना चाहिए। शुद्ध प्रेम तू मुझे अर्पित कर, और फिर तुम्हें किसी तरह की, क्योंकि यहां कोई लालच नहीं दिया गया, सिर्फ ये बताया गया कि अत्यंत प्रेम का नाम, शुद्ध प्रेम का नाम भक्ति है। तुम्हारे हृदय में जागा हुआ प्रेम परमात्मा को अर्पित कीजिए, और इस प्रेम को अपने भीतर बनाए रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि आप स्तुति करें भगवान की। भगवान की जब हम स्तुति करते हैं तो उसका मतलब यही तो होता है, गुणगान करना, तारीफ करना, उसके गुणों की, उसकी महिमा की तारीफ करना, जो भी उसके विशेषताएं हैं उनकी तारीफ करना। और उससे क्या होता है, वो और प्रेम बढ़ता जाता है। जिसके प्रति प्यार होता है ना, तो उसके प्रति हम उसकी अच्छी बातों को बोलते रहते हैं, इसके अंदर ये खासियत है, ये ऐसा, ये वैसा। माँ जैसे अपने बच्चे की तारीफ करती रहती है, तारीफ सुनती रहती है, इसलिए भगवान के भक्त जो है भगवान की तारीफ करते हैं और भगवान की तारीफ सुनते भी हैं। वो तारीफ सुनते सुनते उनको और प्रेम जागता है, और फिर जाप करते हैं, जाप करते करते प्रणाम करते हैं। जैसे ठाकुर रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद के गुरु, जाप चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, वो लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करते रहते थे। महाराष्ट्र की धरती को बहुत सारे संतों ने सुशोभित किया। संत नामदेव भी अद्भुत संत थे। जहां कीर्तन हो रहा है भगवान का, उस मंदिर के सामने खड़े होकर जिस काम के लिए गए थे वो भूल गए, वहीं खड़े झूमने लग गए। भक्त के हृदय में परमात्मा का नाम पढ़े तो वो वहां गुणगान करने के लिए एकदम इतना उत्सुक हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है, उसे लगता है कि ये सुने हम। और कहते हैं ना, राम जी का गुणगान सुनने के लिए भक्त हनुमान पहुंच जाते हैं। जहाँ चर्चा हो रही है वहाँ कहते हैं ना, भेष बदल करके हनुमान जी बैठ जाते हैं। और जो पृथु महाराज थे, जिनके नाम पर कहते हैं पृथ्वी का नाम पृथु से है, तो कहने के लिए कुछ भी कहा जाए, चक्रवर्ती सम्राट थे पृथु, बड़ा नाम था उनका। भगवान के प्रति इतना प्रेम जाग गया तो उन्होंने कहा भगवान से, प्रभु
प्रसन्न हो गए हो, कुछ देना ही चाहते हो, तो मेरे शरीर में 1000 कान लगा दो। भगवान ने पूछा क्या करोगे? बोले 2 कानों से तुम्हारी स्तुति पूरी सुनकर आनंद नहीं आता, इच्छा है कि 1000 कानों से मैं तुम्हारी स्तुति सुनूं। अब देखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम कुरूप बना दो, मेरे सारे शरीर के अंदर कान ही निकल आए। उसका मतलब होता है कि मेरे कानों में 1000 कानों की वो शक्ति दे दो कि कहीं भी तेरा नाम गुणगान किया जा रहा हो और मैं उसे सुनूं और आनंदित हो जाऊं। दूर कहीं भी बादल गरजने की आवाज़ आए, मोर अपनी चोंच ऊपर उठा करके आवाज़ करने लगता, पंख फैलाकर नाचने लगता है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये विशेषता होती है, गुणगान सुनते भी हैं और गुणगान करते भी हैं, प्रेम और जाग जाए। और दूसरी चीज होती है धन्यवाद करना, शुक्र मनाना। तीसरी चीज होती है जो भी कुछ हमारे पास है, जिस भी तरह का है, बस उसमें संतुष्ट रहना। इसलिए कहते हैं जो प्राप्त है बस पर्याप्त है, बहुत है, मैं आभारी हूं। जो प्राप्त हो गया समझ लिया कि पर्याप्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे बढ़ने की और अधिक प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो कुछ भी प्राप्त है उसमें तृप्त रहना, संतुष्ट रहना। इसलिए आगे चलकर नारद जी ने ये सब भी कहा कि भक्ति वो है जो व्यक्ति के अंदर तृप्ति लाती है। लेकिन यहां उन्होंने ये कहा है कि भक्ति परम प्रेम है, और ये समझाने के लिए उन्होंने ये जरूर बता दिया कि तुम प्रेम को जानते हो लेकिन उसको पूरी तरह समझते नहीं हो। आपके जीवन में प्रेम से ही आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई। आपको माँ से जो मिला, माँ से परिचय कैसे हुआ? आप तो नहीं समझते थे कि ये कौन है। किसी ने ये भी नहीं समझाया कि इसी ने तो तुम्हें जन्म दिया, उसे नहीं समझ में आता। उसे सिर्फ इतना समझ आता है कोई है जो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करे, मेरी देख रेख रखे, मुझे गोद में लेकर अपने दिल से लगा करके अपने हृदय का प्रेम मेरे लिए उड़ेले, मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखे, मेरे सुख दुख का ध्यान रखे, मेरी हर चीज के लिए जो हर समय तत्पर रहे, और जो देखे भी मुझे तो प्रेम की नज़र से देखे, खिलाए भी, खेलने भी दे, खिलखिलाए। मेरी एक एक मुस्कुराहट पर, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है वही तो मेरा अपना है। ये ध्यान रख लेना कि जिसके प्रति आपके मन में प्यार होगा उसके प्रति आप एक भाव जरूर रखते हैं कि मेरी मुस्कान भी उसे मिले, उसे मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं आप। और जिसके प्रति ये प्यार नहीं रहता उसे रुला करके खुश होना चाहते हैं। माँ अपने बच्चे को हंसा करके खुश होगी, उसको हंसता देख करके खुश होगी। और जिसके प्रति दुश्मनी हो जाए उसे रुला के आदमी खुश होना चाहता है, उसे दुखी करके सुखी होना चाहता है। उसे लगता है इसने मुझे दुख दिया तो इसको भी दुख मिलना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जो प्रेम आपने जाना, माँ से जाना, और जिससे आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई, दो चीजें दो लोग कर रहे थे, एक माँ और एक पिता। जो कुछ मांगा, जिससे मांगना है, जिससे कोई भी आवश्यकता चाहिए, किसी भी जरूरत की चीज की जरूरत होगी, किससे कहें? माँ से कहा, माँ थोड़ा देती, और बड़ा किससे चाहिए? पिता से। फिर सुरक्षा चाहिए तो छोटी मोटी सुरक्षा माँ कर देती है, लेकिन बड़ी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो पिता करेगा। तो ये जो हमें सुरक्षा दे और जो हमारी जरूरत पूरी करे, और जो हमारी मुस्कुराहट पर अपनी मुस्कुराहट लुटाए, और हमारे दर्द पर जिसकी आंख में आंसू आए,
जिसको हमारा ही ध्यान है, हमारा ही ख्याल है, बस वही तो मेरा अपना है। इसलिए ध्यान रख लीजिए, आपके रिश्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जीवित रिश्ता वही है जिसमें प्यार है। जिस रिश्ते में प्यार नहीं है, कहने के लिए रिश्ता कहते रहिए, लेकिन रिश्ता नहीं है। और प्यार वो है जिसमें सेक्रीफाइस है, जिसमें त्याग है, जिसमें कुर्बानी है, जिसमें आदमी देने की कोशिश करता है। और प्रेम में जब लोग होते हैं तो कोशिश होती है एक दूसरे को कुछ दिया जाए, और दिया जाए तो फिर ढूंढा जाता है बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दिया जाना चाहिए। तो आप गिफ्ट देते हैं तो फिर रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है, वो भी बदले में देते हैं। जहाँ स्वार्थ नहीं है, एक दूसरे के भले के लिए लगे हुए हैं, माँ पिता भाई बहन सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। ये एक ऐसा धागा है जिससे पूरा संसार बंधा हुआ है, और इसी से हम जीते हैं। ध्यान रख लीजिए, जिस घर में प्यार नहीं रहा उस घर में टिक भी नहीं सकता आदमी। ईंट पत्थरों से आप घर बना लोगे, लेकिन बसेगा आदमी प्यार से। जीने के लिए आपके जीवन में जो कुछ सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो प्यार है। और अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है तो जिंदगी दूभर है। फिर मतलब आप माता पिता भाई बहन, आपका पति पत्नी का रिश्ता, संतान और पिता का माता का रिश्ता, किसी में भी अगर प्यार नहीं है। और एक बात और है, झूठा प्यार दिखाए और मतलब वाला आदमी हो, मतलब निकालने के लिए तो बहुत मीठी बातें करे और उसके बाद मुंह फेर ले। वो भी लोग हैं जो बहुत प्रणाम करेंगे माता पिता को, आकर सुबह शाम पांव छुएंगे, काम बताओ तो काम नहीं करेंगे। प्रणाम करने में बहुत अच्छे हैं, सुबह भी उठेंगे तो प्रणाम करेंगे पिताजी को माताजी को, शाम को भी पांव छूकर सोएंगे। और अगर काम बताएं, अभी तो मुझे कहीं जाना है, अभी तो मुझे ये काम करना है, अभी तो मुझे वो काम करना है। माता पिता कहेंगे बेटा अभी टीवी देख रहे हो? नहीं, क्रिकेट का मैच आ रहा है, अभी मैं ये देख लूं, उसके बाद में फुर्सत होगी तो जाऊंगा। अब ऐसे माता पिता देखते रहे कि इसको कोई काम बताए, काम तो ये करता ही नहीं, बात तो ये मानता ही नहीं, आज्ञा पालन नहीं करता, किसी काम आता ही नहीं, लेकिन प्रणाम करने में बड़ा होशियार है। तो एक दिन जब प्रणाम करने के लिए बेटा आया तो पिता ने एकदम डांटा और कहा कि खबरदार, आज के बाद प्रणाम करने की जरूरत नहीं, मैं तेरे प्रणाम से खुश नहीं होता। भले ही तो प्रणाम करे ना करे, लेकिन कुछ काम तो आ, बात तो मान, आज्ञा का पालन तो कर। अब वो भी तो भक्त हैं जो सुबह शाम घंटी घड़ियाल बजाने में तो बहुत होशियार हैं, प्रणाम करने में तो बहुत होशियार हैं, लेकिन भगवान की बात मानने को तैयार नहीं है। सारे गीता में पूरा पूरा उपदेश है, ये करो वो करो, ऐसे रहो वैसे जियो, भगवान बता रहे हैं, उसे तो सुनने को तैयार नहीं है। मनोरंजन वाली चीजें सुन लेंगे, कथा कीर्तन के नाम पर भी मनोरंजन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, नाचने कूदने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन भगवान का आदेश निर्देश मानने को तैयार नहीं होंगे। तो पिता मना ही कर देंगे ना कि तुम्हारे इस प्रणाम से मुझे कोई फायदा नहीं भाई, कम से कम तुम, अगर मैं 100 काम बताता हूं तो 2 भी करके दिखा दो तो मैं मान लूं, एक भी बात ना माने। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि प्रेम तो अपने आप इंसान से काम कराता है। माँ के हृदय में प्यार है, पिता के हृदय में प्यार है, सब कुछ करेंगे वो। तो हमने प्रेम को जाना कि रिश्तों में वो क्या चीज है। वेदों में भी एक मंत्र है, पृच्छामि त्वा भुवनस्य नाभि, पूछता हूँ तुमसे इस दुनिया का केंद्र बिंदु क्या है। तो उत्तर दिया गया, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञीय भावना ही है जो इस दुनिया में, इस धरती की, इस संसार की धुरी बनी हुई है। यज्ञीय भावना क्या? त्याग की भावना, जिससे प्यार पैदा होता है।
वह सैक्रिफाइस करने की भावना, कुर्बानी की भावना, इसी से संसार में प्रेम पनपता है। प्रेम को यही तो जीवित करती है ना चीज। रामायण को अगर आप पढ़ें तो उसमें एक ही तो बात सबसे ज्यादा दिखाई देती है, प्रेम रिश्तों में दिखाई देता है। और वो प्रेम क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह त्याग है। राम जी ने अपने भाई भरत के प्रति अतिशय प्रेम है, तो राजगद्दी भरत के लिए त्याग दी। पिता के प्रति वो प्रेम बहुत बड़ा आदर है, तो एक बार कहते ही अपनी नगरी को छोड़ दिया। और इधर भरत को जब पता लगा तो भरत का प्रेम कितना अधिक है। भरत का प्रेम भी अद्भुत है। उसने राजगद्दी को गेंद की तरह ठुकरा दिया। अब जरा सोच के देखिए, ये अतिशय प्रेम है तो राजगद्दी कीमती नहीं रही। वस्तु व्यक्तियों के प्रेम से अगर बड़ी हो गई तो बात ध्यान रख लीजिए कि फिर भाई भाई लड़ेंगे आपस में। और जिस समय आपस का प्रेम बहुत बड़ा होगा तब उनका पता भी नहीं लगता, बंटवारा भी हो गया और पता भी नहीं लगा। एक को कम मिल गया, ज्यादा मिल गया, कोई दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि प्रेम में दिमाग नहीं लगाया जाता। प्रेम में अहंकार आ गया तो प्रेम गया, प्रेम में स्वार्थ आ गया तो प्रेम गया, प्रेम के अंदर अपना मतलब साधने की भावना आ गई तो प्रेम चला गया। ये दुनिया गणित की है, हिसाब किताब की दुनिया है। इसमें बहुत हिसाब किताब होते हैं। जिसने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया वहां प्रेम खत्म है। या फिर अगर हिसाब किताब ही रखना है तो फिर वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। इतना हिसाब किताब रखो कि लिख करके लो, लिख करके दो, गिन करके पैसे लीजिए, गिन करके दीजिए। कोई भी चीज़ है उसके नियम बना के रखिए। उसके बाद आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि नियम के अनुसार तो ये बैठता है, लेकिन चलिए उसके बाद भी थोड़ा मैं आपको और अधिक देता हूँ क्योंकि आप मेरे अपने हैं। तो फिर वहाँ दिखाई देता है कि हाँ, इस आदमी के अंदर न्याय भी है, इंसाफ भी करता है, लेकिन मोहब्बत भी है, प्यार भी है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग की भावना पहले है। लेकिन इससे भी बढ़कर के आगे कहा है कि जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके अतिशय प्रेम है, वो जो शुद्ध प्रेम है, उसका नाम भक्ति है। उस प्रेम को भगवान को अर्पित करके देखो। कबीर इसको कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाई। प्रेम की जो गली है इतनी सकरी गली है, बहुत पतली छोटी, कि जिसमें एक ही आदमी आ जा सकता है, दो नहीं, एक ही जा सकता है। दूसरा अगर उधर से आ गया तो फंस जाएंगे। प्रेम गली अति सांकरी। पुरानी दिल्ली में आप जाएं तो एक आध स्थान पर ऐसी गलियां हैं, एक तरफ से आदमी एक ही निकलेगा। वो बादशाहों के ज़माने में जब हमले होते थे तो उस समय पुरानी दिल्ली में बहुत छोटी छोटी गलियां बनाई गई थी। लेकिन प्रेम की गली तो उसका नाम भी कोई प्रेम की गली नहीं लिखा हुआ, बस सकरी गली है। लेकिन प्रेम की गली तो इससे भी सकरी है, उसमें सिर्फ एक ही जा सकता है। वो दो जो है ना, एक ही हैं, तो इस गली में प्रवेश है। और जहाँ दो दो हो गए, भेद है, मतभेद है, तो कहते हैं वहाँ प्रेम नहीं रहता। इसलिए कहते हैं ना कि पति पत्नी भी विवाह होने के बाद एक और एक मिलकर दो नहीं होते, एक ही हो जाते हैं। ये गणित अद्भुत है। दुनिया का गणित होता है एक और एक मिलकर दो होते हैं, एक और एक 11 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक और एक मिलकर एक ही रहते हैं। और मजे की बात यह है कि परिवार भी तब सुखी है जब परिवार के 5 आदमी हैं या 10 आदमी हैं या 11 आदमी, सारे मिलकर भी एक से एक एक मिलता जाता है। एक से मिल पत्नी, पत्नी से फिर एक बेटा मिल गया, 3 हो गए, फिर एक बेटा और आ गया, 4 हो गए, फिर और रिश्तेदार आ गए। वो जितने मिलते जा रहे हैं उस एक से।
तो भी रिजल्ट अगर एक आ रहा है, वहां शक्ति है। और जहां सब अलग अलग हैं, वहां शक्ति नहीं है, वो बट गए। इसलिए लोग बोलते हैं कि आवाज दो, हम एक हैं, कि बोलो सब, हम 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है। वेदों में एक मंत्र आता है जिसमें कहता है 1 में, 2 में, 5 में, 10 में, 100 में मैं हूं, मतलब मैं एक ही हूं। और चाहता हूं कि तुम 100 भी 100 नहीं रहो, 100 मिलकर एक हो जाओ। प्रेम ही इस चीज को जोड़ सकता है कि आप सारे के सारे एक हो जाएं। तो जीवन की शुरुआत होती है प्रेम से, और प्रेम को ही इंसान जीना चाहता है, प्रेम को ही रिश्तों में देखना चाहता है। प्रेम वो धागा है, होता जरूर है लेकिन दिखाई नहीं देता, बांधता जरूर है लेकिन बंधे हुए दिखाई नहीं देते। हम सब बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सब अपने अपने परिवार से बंधे हुए हैं, अपने अपनों से बंधे हुए हैं, पर धागा नहीं दिखाई देता। आपकी पूरी माला के अंदर धागा है लेकिन वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन सारी माला के मनकों को जोड़ के बैठा है, तो वो धागा जोड़ के बैठा है। तो कहते हैं कि इंसान जी रहा है तो प्रेम में। और आपने देखा होगा पति पत्नी एक दूसरे से बोलते हैं ना, कोई पूछ भी ले किसके लिए जी रहे हो, कोई कहेगी अपने बच्चों के लिए जी रही हो। पिता से पूछे तुम किसके लिए जी रहे हो, अपने लिए तो नहीं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। सब बच्चों से पूछे किसके लिए जी रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए जी रहे हैं। और जहां आदमी चलते चलते नहीं, मैं किसी के लिए नहीं जी रहा हूं, अपने लिए जी रहा हूं, और मेरा मतलब कहीं से पूरा होता हो तो बस ठीक है, चाहे वो माता है, पिता है, भाई है, बहन है। लेकिन प्रेम का विस्तार करके जब आप इसे अपने खुद से अपने परिवार तक, और परिवार से आप इसको अपने समाज तक, और समाज से लेकर इसको अपने देश तक, और देश से लेकर के विश्व तक, और विश्व के प्राणी मात्र तक जब अपने प्रेम को लेकर जाते हैं, तो कहते हैं फिर आपका प्रेम जो है विश्व वंद्य प्रेम हो गया, वंदनीय प्रेम हो गया। और तब वो विश्व आत्मा से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है। इसलिए वे लोग जो बहुत प्यार वाले लोग हैं, वो किसी एक के लिए नहीं, पूरे संसार के अपने होते हैं वो। और जो ऐसे लोग होते हैं वो अत्यंत पूजनीय होते हैं। ऐसे लोगों ने अपने लिए जीवन नहीं जिया, दूसरों के लिए जिए। उन लोगों के बारे में सोचिए आप। अभी इतनी बड़ी विपदा चल रही है, सोचिए उन वायरस से लड़ने के लिए जिन्होंने टीका खोज रहे हैं, वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, और तैयार करते करते इतने सारे वायरस के बीच बैठे होते हैं लोग, अपने खतरे को सामने रखकर भी दूसरों को बचाने के लिए। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने प्लेग से इतने इतने लाखों लाखों लोग मर रहे थे, उस समय प्लेग का टीका खोजा। रेबीज से लोग मर रहे थे, उसके लिए टीका खोजा। उन सबका नाम लेकर देखिए आप। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, ये प्रेम जब विशाल स्तर पर पहुँचता है, कोई शहीद, कोई देश का सैनिक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई महान पुरुष जब पूरी दुनिया के लिए जीना शुरू करता है, उस पर गर्व किया जाता है और उसका जीवन सफल होता है। इसलिए कहते हैं अपने प्रेम को परमात्मा की तरफ लेकर के चलिए। कदम कदम पर जो प्रेम आपको भगवान की झलक दे, उसकी भक्ति जगाए, बस वो प्रेम महान है और वही ईश्वर से मिलाता है। तो इसलिए कहते हैं भले ही ये अक्षर पूरा नहीं है, प्रेम आधा है ना, इसलिए इसको 2.5 आखर बोलते हैं। श्रद्धा को भी 2.5 आखर बोलते हैं, आस्था 2.5 आखर, मतलब पूरा नहीं है। आस्था भी आधा है, 2 और आधा 2.5, प्रेम 2 और आधा 2.5,
श्रद्धा, 2 आधा 2.5, ये 2.5 होकर के भी पूर्ण है। तो आगे बढ़ेंगे कि ये प्रेम अमृत बनकर कैसे आपकी रक्षा करता है। अगला सूत्र वही है, तो इस पर चर्चा करेंगे।